नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट में। और आज मैं ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, शॉर्ट आंसर दृष्टि के मेंटरशिप का क्वेश्चन है ये। तो मैं मेंस में जब लिख रहा था तो दृष्टि की मेंटरशिप ली थी, उसी का क्वेश्चन है। GS 4 का क्वेश्चन है, एथिक्स वाले पेपर का। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं, जिनके आंसर फॉर्मेट को डाला है, आंसर को लिख करके डाला है, वो GS 5 से रिलेटेड थे, यूपी स्पेशल वाले पेपर से। लेकिन ये GS 4 से संबंधित है ना। इसका कंटेंट तो यूपीएससी वाले पेपरों में भी इस्तेमाल होता है और यूपीपीसीएस वाले में भी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो सेम ही है, क्वेश्चन भी वही आने हैं, कंटेंट भी वही सेम रहना है। तो आपको मैं ये दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने किस तरीके से लिखा था और किस तरीके से जो चेक किया गया है कॉपी को, तो उसमें उन्होंने रिमार्क्स क्या दिए हैं, है ना। तो वो आप देखो। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। ये एथिक्स का है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की भूमिका का वर्णन कीजिए, है ना। नैतिकता की भूमिका, तो ये इलुस्ट्रेट द रोल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है 125 वर्ड में, ठीक है। तो मेरा फंडा क्या रहता है क्वेश्चन को लिखने का कि अगर कीवर्ड है, कोई क्वेश्चन में कीवर्ड है, तो इंट्रोडक्शन उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट किया जाए, उसकी परिभाषा से स्टार्ट किया जाए। तो इसमें नैतिकता की परिभाषा स्टार्ट कर दी हमने कि नैतिकता से तात्पर्य है नैतिक सिद्धांतों की प्रणाली से, जिसके आधार पर सही और गलत, बुरा या अच्छा, उचित या अनुचित का आकलन किया जाता है। यही तो नैतिकता है। तो उसकी ये परिभाषा मैंने लिख दी और रिमार्क्स क्या मिला कि भूमिका अच्छी है, ठीक है। आगे वही नैतिकता की परिभाषा लिखी थी, लेकिन वो पूछ रहा था कि सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की भूमिका का क्या वर्णन है। तो वही सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता से तात्पर्य है संबंधों का बंधुत्व, सह अस्तित्व, सम्मान, सच्चाई के आधार पर स्थापित होगा, ठीक है। उसी से कनेक्ट कर दिया हमने। तो इस तरीके से ये शुरुआत अच्छी होगी क्वेश्चन की। आगे सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की भूमिका को अब इलेबोरेट करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। देखते हैं। शासन प्रशासन को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने में, अगर सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता है तो उसकी भूमिका क्या होती है, क्या रोल है उसका। तो शासन प्रशासन को पारदर्शी जवाबदेह बनाने में, उदाहरण लिख दो आप वहीं पे, शिवोत्तम मॉडल। जनता के साथ विश्वसनीय संबंध बनाने में, उदाहरण लिख दो, IPS शिवदेव सिंह लांदे द्वारा अपने वेतन का 70% गरीब लड़कियों की शादी में दान देने में, ठीक है ना। आगे देखिए, और उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सत्यनिष्ठा बनाए रखने में, कर्तव्यनिष्ठ रहकर बिना किसी भय दबाव के सच्चाई व ईमानदारी से कार्य करना। उदाहरण लिख दो, SR शंकर तमिलनाडु के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मेला ढोने की प्रथा तथा बंधुआ मजदारी के खिलाफ प्रयास, ठीक है। अगला पेशेवर योग्यता की अवधारणा तय करने में, उदाहरण लिख दो, मेट्रोमैन E श्रीधरन द्वारा अपने कार्यों के माध्यम से पेशेवर योग्यता की अवधारणा तय कर दी। चुनौतियाँ लिख दो, इसकी चुनौतियाँ पूछा नहीं था उसने, लेकिन वर्णन कराया था, हम चुनौतियाँ भी लिख रहे हैं। भय दबाव लालच में कभी कभी नैतिकता से भटकना भ्रष्टाचार को जन्म देता है, ये चुनौती है। भाई नैतिक रहते हैं इंसान, लेकिन नैतिकता से भटकता कब है, किसी भय में, किसी दबाव में या लालच में, ठीक है। उपाय क्या हो सकते हैं, वो उपाय भी दर्शा दो आप, ठीक है। सूचना का अधिकार नैतिकता को बनाए रखने के लिए तो है। लोकपाल, सिटीजन चार्टर, ये क्या है, ये उपाय है। इस प्रकार इंट्रोडक्शन आप डाल दो फिर। इस प्रकार जन सहभागी शासन को अपनाकर नैतिक मूल्यों के विकास द्वारा सार्वजनिक संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हुआ था, बॉडी हुई थी और कंक्लूड कर दिया। ये रिमार्क्स मिला कि विषय वस्तु के स्तर पर प्रयास अच्छा है, ठीक है। आगे रिमार्क्स मिला कि निष्कर्ष अच्छा है, ठीक है। तो ये एथिक्स का क्वेश्चन था एक, वो मैंने कंप्लीट करा है। एक और क्वेश्चन है जो मैंने नोट किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो शॉर्ट क्वेश्चन था, एक मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ले लिया, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, है ना। क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख सामाजिक समसामयिक नैतिक मुद्दे, अभी जो करंट में चल रहे हैं नैतिक मुद्दे, उस पर प्रकाश डालिए। एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये है। नेक्स्ट पार्ट, इस प्रकार मुद्दों के समाधान हेतु वैश्विक प्रयासों पर चर्चा कीजिए, है ना। पहले तो आपको मुद्दे पता होने चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मुद्दे कौन कौन से हैं नैतिक संबंधी, फिर उनका समाधान बताइए आप, समाधान हेतु वैश्विक रूप से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको बताइए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है। अब वही भूमिका स्टार्ट करनी है आपको IBC फॉर्मेट के हिसाब से।
तो स्टार्ट कर दिया। भूमिका अच्छी रिमार्क्स दिए हैं, तो आपने ऐसा क्या लिख दिया भाई इसमें, विभिन्न देशों के मध्य राजनीतिक आर्थिक कूटनीतिक सांस्कृतिक आधार पर संबंधों का बनाना तथा उनका अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर नियमन अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। तो जो कीवर्ड था अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी, स्टार्ट कर दिया, और उसी से कनेक्टिंग वर्ड जोड़ते हुए, जैसे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अलग बटा है, कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनेक नैतिक मुद्दे उभर रहे हैं जो निम्न प्रकार से हैं। क्योंकि मुद्दे भी तो बताना कि समसामयिक मुद्दे कौन कौन से हैं, अभी कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं। तो नैतिक मुद्दे आप देखिए, जलवायु परिवर्तन है, गरीबी असमानता है, आतंकवाद मानवाधिकार है, शरणार्थी मुद्दे हैं, उत्तर तथा दक्षिण विश्व के विकास का मुद्दा है, वैश्विक नागरिक मुद्दा है, MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के नैतिक व्यापार का मुद्दा। ये समसामयिक नैतिक मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, है ना। और बीच बीच में आपको बताता चलूँ कि ये कमेंट देखो, विषय वस्तु के स्तर पर प्रयास अच्छा है, कुछ अन्य बिंदुओं को लिखें जैसे वैश्विक स्वास्थ्य। इन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं कि इसी में आप जो है यहाँ लिख सकते थे कि वैश्विक स्वास्थ्य के बारे में, जैसे इन्होंने यहाँ दर्शाया वह महामारी, ठीक है ना। जब गरीबी असमानता बता दिया तो हेल्थ भी बता दो। परमाणु निरस्त्रीकरण, ये भी एक नैतिक मुद्दा बना हुआ है, तो यहाँ ये पॉइंट और इंक्रीज हो जाएंगे, 2 पॉइंट यहाँ मिल गए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त मुद्दों के अलावा वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध, परमाणु शक्ति के प्रयोग का डर तथा कोविड के उपरांत समन्वित विश्व की प्रतिक्रिया आदि मुद्दे वैश्विक संबंधों को परिवर्तित कर रहे हैं, जिनके समाधान के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। मैंने डायरेक्ट समाधान का पॉइंट ना डाल करके ये कनेक्टिंग वर्ड के रूप में इस्तेमाल कर दिया, ये वाला डाटा, ठीक है। आगे बढ़िए, ये फ्लो क्वेश्चन का एक फ्लो बना हुआ है इसके हिसाब से। तो क्या प्रयास किए गए हैं वैश्विक रूप से, तो प्रयास देखिए, जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव को कम करने के लिए पेरिस समझौता, ठीक है। विकसित देशों द्वारा पर्यावरणीय अनुकूल तकनीकों तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। कोविड के प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक वैक्सीन अलायंस बनाकर सभी को वैक्सीन पहुंचाना। अनेक वैश्विक संगठनों का उदय हुआ है, UNCCD, UNCBD, UNFCCC, ठीक। वही WHO जैसे संगठन स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने जो वैश्विक मुद्दे बताए थे यहाँ, उन्हीं से संबंधित कहीं ना कहीं UN लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ ना कुछ संगठन बने हुए हैं, उनको उदाहरण समाधान के रूप में आप देते जाओ, प्रयास के रूप में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल तथा रेड क्रॉस जैसे NGO द्वारा विश्व शांति, पर्यावरण तथा मानवाधिकार के लिए कार्य कर रहे हैं। वही भारत ने लाइफ, अब हमने अपने भारत को इंक्लूड कर लिया इसमें, कि भारत ने लाइफ पहल की शुरुआत की जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को दर्शाता है, ठीक है। और आप देख लो इसमें लेखन शैली प्रस्तुति अच्छी है और विषय वस्तु के स्तर पर प्रयास अच्छा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कंप्लीट करा लेते हैं। अच्छा जी, ये टेढ़ा हो गया यार, अब तो घुमाना पड़ेगा यार आपको भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप और सर्वोदय दिया जो वर्तमान समसामयिक समस्याओं के समाधान में प्रभावी हो सकता है। ये उपाय के रूप में बता दिया ना इंडिया की तरफ से हमने कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। गांधी जी ने बताया ट्रस्टीशिप और सर्वोदय का सिद्धांत जो अभी वर्तमान जो समस्याएं उनके समाधान में प्रभावी हो सकता है ये। इसलिए दलाई लामा ने कहा कि विश्व शांति तथा वर्तमान संघर्षों से निपटने में गांधीवादी सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ये भी डाल दिया हमने। उसके बाद निष्कर्ष अच्छा उन्होंने बोला है रिमार्क्स में कि निष्कर्ष बेहतरीन है, लेखन शैली व प्रस्तुति भी अच्छी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये देखो, ये तो मैं कहीं नहीं मिलेगा, ये तो अपने दिमाग का क्रिएशन है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे समझे हो, उस क्वेश्चन को किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। और एथिक्स वाले पेपर में आप जितने ज़्यादा डायग्राम बना सको, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल दे सको, क्वेश्चन उतना ही बेहतर होगा। जैसे ये उन्होंने रिमार्क्स गुड दिया, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ख़त्म हो चुका है निष्कर्ष, लेकिन आपने डाल दिया, बेहतर है और इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। समस्या लिखी हमने विश्व बंधुत्व, सत्य अहिंसा, लाइफ, वसुदेव कुटुंबकम, समाधान ये इंडिया वाले बता दिए हमने। समस्याएं हैं जो वैश्विक मुद्दे हमने बताए थे वहाँ, उन समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है, विश्व बंधुत्व में दिखाई दे रहा है, सत्य अहिंसा में दिखाई दे रहा है, लाइफ जैसी हमारी जो पहल है उसमें, वसुदेव कुटुंबकम में। वैश्विक ग्राम का निर्माण बना करके उन सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और ज़रूर बताना मुझे कि ये क्वेश्चन एथिक्स वाले जो दोनों मैंने दृष्टि की कॉपियों से निकाले, ये मेरे ही क्वेश्चन है, मैंने ही लिखे हैं, ये जो नंबर मिले हैं मुझे ही मिले हैं, मैं किसी दूसरे की कॉपी नहीं दिखा रहा हूँ ये। तो आप ज़रूर बताना कि कैसा रहा।
फिर तो मैं और सारी कॉपियाँ निकाल निकाल करके आपको क्वेश्चन उसमें दिखा सकता हूँ, दे सकता हूँ, सारे कंटेंट को दिखा सकता हूँ, है ना। तो बताना ज़रूर मुझे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट किस तरीके से है, ठीक लगा कि नहीं लगा। तो आगे फिर और कॉपियों को भी डाला जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, थैंक यू।